हे गाइस, आज हम बात करने वाले कालीबंगा सभ्यता के बारे में। आपको पता होगा हर सभ्यता, लगभग सभी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के तट पर स्थित है। तो ये किस नदी के तट पर स्थित है तो देखे तो ये है घग्गर नदी के तट पर स्थित। घग्गर नदी जो कि पहले सरस्वती नदी नाम से जानी जाती थी, जिसको दशनदी भी कहते थे, नट नदी भी कहते थे, मृत नदी भी कहते थे। उसके बाएं किनारे पर ये कालीबंगा सभ्यता स्थित है। सरस्वती नदी का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। सरस्वती की उत्पत्ति तुषार क्षेत्र से मानी गई है। सरस्वती नदी का वर्तमान स्वरूप घग्गर नदी है। घग्गर नदी को सौतर नदी, मृत नदी, लेटी हुई नदी और राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। आगे देखते खोज। आगे स्थान कहाँ पे? स्थान देखते तो हनुमानगढ़ में। अगला है खोज। खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। और उत्खनन किसने किया था? उत्खनन किया था 1961 से 69 ईस्वी में ब्रिजवासी लाल व बीके थापर द्वारा, यानी बीबी लाल और बीके थापर। इनका पूरा नाम है बालकृष्ण थापर। इसका शाब्दिक अर्थ देखे तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। क्योंकि कालीबंगा में बहुत सारी खनन में बहुत सारी चूड़ियां मिली थी काले रंग की, इसके कारण इसका नाम कालीबंगा रखा गया। कालीबंगा सिंधु सभ्यता का 5वां महत्वपूर्ण नगर है। यह सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन प्राक हड़प्पा युगीन स्थल है। कालीबंगा काश्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। कालीबंगा के समय की बात करें तो कालीबंगा का समय है 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। और ये किस अनुसार है? कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार। विश्व की ये प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसको सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। पहली है हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो और तीसरी है कालीबंगा। यहाँ मकानों में साधारण चूल्हे के अलावा तंदूरी चूल्हे के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त एक मोहर पर व्याघ्र का अंकन है, जबकि सिंधु क्षेत्र में व्याघ्र नहीं मिलता है। राजस्थान सरकार द्वारा यहाँ से प्राप्त पुरावशेषों के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की भी स्थापना की गई है। अब देखो, विश्व में जो जुते हुए खेत के परमाणु मिले हैं, दोहरे जुते हुए खेत का भी लिखा आता है, वो कहाँ से मिले हैं? प्रथम परमाणु कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। यहाँ पे कालीबंगा में जो खेत मिला है उसके 2 फाड़े थे। तो वहाँ पे कम दूरी पर चना व सरसों बोया जाता था, चना व गेहूं बोया जाता था, और अधिक दूरी पर सरसों व कपास बोई जाती थी। कभी कभी गेहूं और जौ को एक साथ बोया जाता था। कालीबंगा के प्रमुख पशुओं की बात करें तो प्रमुख पशु थे गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, ऊंट और सुअर। इसमें कुत्ता कालीबंगा सभ्यता का प्रमुख पालतू जानवर था। इस सभ्यता में उत्खनन में जले हुए चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीज। विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से ही मिले हैं। कालीबंगा में पूर्व, पश्चिम व उत्तर दक्षिण की सड़कें एक दूसरे को समकोण दिशा में काटती है। कालीबंगा में सड़कों की चौड़ाई थी 7.2 मीटर तथा गलियों की चौड़ाई थी 1.8 मीटर। कालीबंगा में भवनों के द्वार सड़कों पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। कालीबंगा के लोग मुख्यतः शव को क्या करते थे? दफनाते थे। और यहाँ पे युगल समाजियों के अवशेष भी मिले हैं। कालीबंगा में मिली जो भी सामग्री थी वो किससे बनी हुई थी? मेसोपोटामिया की मोहर मिट्टी से निर्मित थी। एक शिशु की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं, खोपड़ी प्राप्त हुई है जिसमें गोल छिद्र हो रखा है। तो इससे क्या पता चलता है? कपाल दोहन क्रिया का पता चलता है। और खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा से कलश समाधान के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में रेत के 2 टीले मिले। पश्चिम में छोटा और अपेक्षाकृत ऊंचा टीला मिला है, जिसे गढ़ी क्षेत्र या सिटदल दुर्ग भी कहते हैं, तथा पूर्व में बड़ा टीला एवं अपेक्षाकृत नीचा टीला मिला है, जिसे नगर क्षेत्र या नगर टीला भी कहते हैं। कालीबंगा में दोनों टीलों पर उत्खनन का कार्य किया गया। छोटे टीले के उत्खनन में निचले स्तरों से प्राप्त सामग्री से यहाँ पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता, मतलब हड़प्पा से पूर्व की सभ्यता 2400 से 2200 ईसा पूर्व के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दूसरे टीले से हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, लगभग 2200 से 1700 ईसा पूर्व काले। यह दोनों टीले सुरक्षात्मक दीवार से घिरे हुए थे। यहाँ के लोगों ने समचतुर्भुजाकार रक्षा प्राचीर के अंतर्गत आवासों का निर्माण किया। इस सुरक्षा प्राचीर को 2 चरणों में बनाने के प्रमाण मिले, मतलब पूरे गढ़ी क्षेत्र और नगर क्षेत्र के आसपास क्या थी? सुरक्षा दीवार थी। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का प्रथम स्थल है जिसकी खुदाई सबसे पहले की गई थी। इसकी नगर योजना सिंधु घाटी की नगर योजना के समान ही थी। यहाँ पर से मकान से पानी निकालने के लिए लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया जाता था। विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली के अवशेष कालीबंगा में से ही प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम कुएं के साक्ष्य वो भी कालीबंगा से मिले हैं। लोग व्यापार जल थल दोनों माध्यम से करते थे। और व्यापार किस किस देश से करते थे? मिस्र से करते थे, मेसोपोटामिया से, अफगानिस्तान से, ईरान से और खुरान से करते थे। और जो यहाँ से मुद्राएं प्राप्त हुई है वो किससे बनी हुई थी? सैल खड़ी या सर्ड पत्थर से बनाई जाती थी। कालीबंगा सभ्यता में उत्खनन में मिली मोरों से जो सभ्यता में मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन मातृ देवी की मूर्तियां नहीं मिली। यहाँ की लिपि सैंधव थी, जो कि दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी। सैंधव लिपि वर्तमान तक नहीं पढ़ी गई है, परंतु वेदन मोडे ने इन्हें पढ़ने का दावा किया है। सर्वप्रथम तांबे के वर्षभ की मूर्ति मिली है, मतलब बैल की मूर्ति मिली है कालीबंगा से। इस सभ्यता के उत्खनन में सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जो कि कपास उत्पादन का प्रतीक है। या कहे तो सर्वप्रथम कपास उत्पादन का साक्ष्य कहां से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। इस सभ्यता के उत्खनन से मिली अधिकांश वस्तुएं कांसे की बनी हुई है, जो इस सभ्यता में कांस्य युगीन होने का प्रतीक है। और लोग क्या थे? लोहे व घोड़े से अपरिचित थे। तांबे से तो परिचित थे, कांस्य से परिचित, लेकिन घोड़े और लोहे से अपरिचित थे। कालीबंगा सभ्यता में उत्खनन से गांवों से नगरों में विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं। इस सभ्यता में नगर 3 चरणों में विकसित होने के प्रमाण मिले हैं। इस सभ्यता में पक्की ईंटों के बने दुर्ग के अवशेष मिले हैं। इस सभ्यता में नगर के भवन कच्ची ईंटों से बने हुए मिले हैं। कालीबंगा एक नगरीय प्रधान सभ्यता है तथा यहाँ पर
नगर निर्माण नक्शे के आधार पर किया गया था। मतलब जो दुर्ग थे वो तो पक्की ईंटों से बने हुए थे और नगर क्षेत्र कच्ची ईंटों से, मतलब दोनों प्रकार की ईंटें यहाँ पे प्रयोग की गई थी। कहीं कहीं अलंकृत ईंटों का भी प्रयोग यहाँ पे मिलता है। कालीबंगा सभ्यता में हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, मतलब 7 आयताकार यज्ञ वेदिकाएं इनको प्राप्त हुई है। तो यहाँ यज्ञ परंपरा या बलि प्रथा का ये प्रतीक है। कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। देश के 2 पुरातात्विक सबसे बड़े स्थल कौन कौन से? पहला है राखीगढ़ी हरियाणा और दूसरा है धौलावीरा गुजरात और तीसरा है कालीबंगा। तो ये चीज ध्यान रखें। और कालीबंगा के एक अन्य नाम है दीनहीन बस्ती भी कालीबंगा को कहा जाता है। कालीबंगा से प्राचीनतम नगर के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में जो परिवार था वो सत्ता कैसी थी? मात्र सत्तात्मक परिवार था, पितृ सत्तात्मक नहीं था। कालीबंगा से किसी भी प्रकार के मंदिरों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता में समाज में पुरोहित का स्थान प्रमुख था। संस्कृत साहित्य में कालीबंगा को बहुधान्यदायक क्षेत्र कहा जाता था। कालीबंगा से मिट्टी के भांडों व मोहरों पर लिपि के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से एक बेलनाकार तंदूरा भी मिला है। पाकिस्तान के कोटदीजी नामक स्थान पर प्राप्त पुरातात्विक अवशेष कालीबंगा के अवशेषों से काफी मिलते हैं। कालीबंगा के उत्खनन में दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष भी मिले, जो आगे पढ़ा चुका हूं मैं आपको। वर्ष 1961 में भारत सरकार ने कालीबंगा अवशेषों पर 90 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया था। ये भी चीज ध्यान रखिए, एग्जाम में आ सकता है। कौन सी सभ्यता के लिए डाक टिकट जारी किया था? तो कालीबंगा सभ्यता के लिए 1961 में। और विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वाली मिट्टी की मूर्ति भी कालीबंगा नामक स्थान से मिली है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया था तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।